हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पे एन एंजल एंड ए डेमोन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। सॉरी दोस्तों, इस फैनफिक को लेकर कुछ इश्यूज हो गए थे, इसलिए मैंने ये फैनफिक एक्सप्लेन बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं आपके लिए इसे फिर से लेकर आई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ फ्रेंड। बहुत से व्यूअर्स अभी भी ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब बटन दबाने में आप लोगों का क्या जाता है। इससे आप लोगों का प्यार का हमें पता चलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई हैं आज के लिए। अब ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ मैं आपका, और कहानी पर आते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे ये भी कहा था कि उन्हें कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं इस स्टोरी के, तो मैं उनसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। कि बहुत टाइम बाद मैं ये पार्ट लेकर आई हूँ, तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे इस स्टोरी को भूल गए होंगे। तो मैं जल्दी से क्विक रिकैप कर देती हूँ इस स्टोरी का, ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये कहानी है स्वर्ग और नर्क की। स्वर्ग के राजा है लैन सिचेन और नर्क के राजा है वैन रोहान। लैन सिचेन शांति के पक्ष में है, जबकि वैन रोहान सारी कायनात पे राज करने का सपना देखते हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत से एंजल्स योद्धाओं को अपने पक्ष में धोखे और जादू से कर लिया है। और अभी भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वे स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली योद्धा विभूषण और पृथ्वी पर रह रहे नेफिलिम, जो अपनी शक्तियों से अभी तक अनजान है, को अपने पास लाना चाहते हैं। जिसके लिए उसने अपने नर्क के सबसे शक्तिशाली 2 डेमोन असासिन को नियुक्त किया है, शेनबी और लेनवांगजी। और वही स्वर्ग ने उस नेफिलिम को बचाने के लिए अपने 3 वॉरियर एंजल्स को पृथ्वी पर भेजा है, विभूषण, जियांगचेंग और जियो जिंगचेन। और अब कहानी स्टार्ट होती है इन्हीं सब के आसपास, जहाँ तीनों वॉरियर एंजल पृथ्वी पर नेफिलिम जाओ युनलान को बचाने के लिए उसी के साथ रहने लगे हैं। और जिस कॉलेज में युनलान प्रोफेसर है, उसी में एज ए स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। और दूसरी तरफ लैनवांगजी और शेनवी भी पृथ्वी पर पहुंच गए हैं, उन्होंने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अब इनके बीच अपने टारगेट्स को लेकर लुका छुपी चलने लगती है। लेकिन विंग और लेंजा की भी स्टोरी है। दरअसल लेंजा असल में एक स्वर्ग का योद्धा था, पर वैन रोहान ने उसे धोखे से अपने पास ले लिया और उसकी मेमोरी को अपनी काली शक्तियों से मिटा दिया। इससे वह उसका डेमोन असासिन बन गया। लेंजा और विंग बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे, साथ लड़ते थे, खेलते थे और अपने मिशन भी पूरे करते थे। वे दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और उनकी ये गहरी दोस्ती प्यार में भी बदल गई थी। लेकिन लेंजा के लापता होने से उनका प्यार अधूरा रह गया। और अब जब पृथ्वी पर दोनों मिले हैं, वो भी एक दूसरे के दुश्मन के रूप में। लेकिन अब विंग को देखने के बाद से लेंजा को धीरे धीरे अपने बारे में याद आ रहा है, और शेनबी ने भी जाओ युनलान को अपने मेट के रूप में पसंद कर लिया है। इसलिए अब वे सब मिलकर जाओ युनलान और विंग को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके धोखे से अब वैन रोहान बहुत अधिक क्रोधित हो गया है, जो अब स्वर्ग से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, और उसने युद्ध की घोषणा भी कर दी है। अब इस युद्ध के लिए वर्षों पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें 2 अलग अलग प्राणियों के बारे में बताया गया है, एक अच्छा और एक बुरा। ये 2 आत्माएं आपस में मिलने के लिए बंधी हुई है, जो भविष्य में सब पर राज करेंगे और मिलकर पूरी कायनात की रक्षा करेंगे। अब वे दोनों कौन है, ये समय आने पर ही पता चल सकता है। अब यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार है। 2 अलग अलग गुट, एक अच्छा और एक बुरा। अराजकता को समाप्त करने के लिए 2 देवदूत तैयार हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के दूसरी तरफ है। वे फिर से मिलेंगे क्योंकि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक भूल सकता है, लेकिन दूसरा याद रखता है। एक याद जो करवट बदल लेगी, और एक प्रेम कहानी जिसे वक्त ने रोक दिया था फिर से एक बार शुरू होगी। 2 राजा उठेंगे और अनंत काल के लिए तीनों लोगों की रक्षा करेंगे। वही भविष्यवाणी है जो सालों पहले घटित हुई थी और अब दोबारा घटित होने वाली है।
पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक देखा कि कॉलेज में अचानक विंग बेहोश हो जाता है। अब आगे विंग को होश आता है तो वह बहुत रिलीफ महसूस कर रहा था। जो दर्द उसे हो रहा था वह गायब हो चुका था। वह तुरंत अपने सामने खड़े लोगों को देखकर उन्हें ग्रीट करने लगता है। दरअसल स्वर्ग के राजा ने उसकी सोल को पृथ्वी से स्वर्ग में बुलाया था, इसलिए विंग धरती पर बेहोश हो गया और उसकी आत्मा अभी स्वर्ग में खड़ी है। तभी हेवन किंग लैंसिचन कहते हैं, उठो व्यूशान, हमने तुम्हें आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या के लिए बुलाया है। ये कहते हुए उन्होंने विंग को एक जानी पहचानी मुस्कान दी। हमें नरक से युद्ध की घोषणा की गई है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। हम तुम्हें उन्हें देने की बजाय युद्ध करने के लिए तैयार है। ये कहते हुए किंग ने विंग को अपने साथ आने का इशारा किया। विंग ने अपनी माँ को देखकर एक स्माइल दी और लैंसिचन के साथ चला गया। वो दोनों एक कमरे में पहुंचे। विंग तुरंत पहचान गया कि ये लैंचान का कमरा है और ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया और न ही कोई चीज हटाई गई है। लैंसिचन ने आशा भरी नजरों से विंग की तरफ देखा और पूछा, अंजी अब कैसा है? क्या उसे हमारे बारे में सब याद आ गया है या नहीं? योर हाइनेस। इससे पहले कि विंग आगे कहता, लैंसिचन ने उसे टोकते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। तब विंग ने कहा, लैंसिचन, लेंजा को सिर्फ अभी हमारे कॉन्फ्रेंस से पहले की कुछ पुरानी यादें और कुछ बचपन की यादें याद आई है। अभी पूरी तरह से याद आने में शायद बहुत समय लगेगा। देर बात करने के बाद लैंसिचन कहते हैं कि युद्ध की तैयारियां करें और तैयार रहें। मैं ये भी चाहूँगा कि आप जुयांग जैसे फॉलन एंजल्स को ढूंढें और उनसे पूछें कि क्या वह हेल को हराने में हमारे सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि नरक के डेमोन अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। लैंसिचन के जाने के बाद विंग की मदर ने आकर उसे गले लगा लिया और साथ ही उसके अंकल ने भी। एशियन, बी सेफ, डेमोन किंग तुम्हें टारगेट कर रहा है तो हमेशा सतर्क रहना, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो लैन वांगजी से कहना कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे। कांग से सरेन की बात सुनकर विंग मुस्कुराने लगता है। डोंट वरी मॉम, लेंटर मुझे उस कपटी हफ्सी डेमोन किंग के हाथ नहीं लगने देगा। ये सुनकर सभी एल्डर्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ राहत आ गई। ठीक है, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। लेंजा अभी बहुत परेशान हो रहा होगा। वी सेफ और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, और इसी के साथ विंग के सामने अंधेरा छा जाता है। बस वैसा ही दर्द विंग को होने लगा था और इस बार पहले से ज्यादा, जैसे उसका पूरा शरीर फट जाएगा। विंग कराहने लगा। देर बाद विंग को अपने आसपास फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जब उसके सेंसेस काम करने लगे तभी उसने लेंजा की आवाज सुनी जो बार बार उसका नाम पुकार रहा था। शट अप, विंग ने दर्द से कराते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ट्रक ने उसे हिट किया हो। लेंजा ने तुरंत विंग को कसकर गले लगा लिया। लेंजा के ऐसा करने से विंग के मुंह से स्टीम निकल गई। जियांग चेंग ने कहा, जिंगचैन, तुरंत इसे शांत करो। शान, मैं तुम पर कुछ परफॉर्म करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल शांत रहो। लेंजा ने विंग को बेड पर लिटा दिया और उसके बगल में बैठकर उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया। इसके साथ ही जिंगचैन कुछ बुदबुदाने लगा और विंग की बॉडी लाइट होने लगी। जो दर्द अब तक विंग फील कर रहा था वो अचानक गायब हो गया था। सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद जिंगचैन कहता है कि अब ये ठीक है, बस इसे थोड़ा आराम करने दो। इसके बाद विंग सो गया। लेंजा ने प्यार से विंग के फोरहेड पे किस किया और उसके बगल में ही लेट गया। विंग जागा तो वो एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके बगल में लेंजा क्यूटली सो रहा है। तभी वहाँ जियांग चेंग आया और कहा, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग ने मुस्कुराकर नोट किया और कहा, मुझे खुशी है कि ये खत्म हो गया। मैं अब कभी भी सोल समिंग दोबारा नहीं करना चाहूँगा। जियांग चेंग कहता है, अच्छा है, अब तुम उठो और इसे भी उठाओ। हमें बात करनी चाहिए कि स्वर्ग में तुम्हारी और किंग की क्या बात हुई है। ये कहकर जियांग चेंग रूम से बाहर चला गया। विंग उठा और बाथरूम में नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद उसने लेंजा को भी जगा दिया और तैयार होकर लिविंग रूम में चले गए, जहाँ अन्य उनका इंतजार कर रहे थे। विंग लेंजा के साथ सोफे पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक अन्य डेमोन भी रूम में मौजूद है, जुयांग। विंग उसे देखकर शॉक हो गया। उसी ने विंग को जादू का उपयोग करना सिखाया था, क्योंकि विंग के पास दुर्लभ जादू मौजूद था। उस समय बाद तुम्हें देखा शाओविंग, मेरा छोटा सा ट्रबल मेकर कैसा है? जुयांग की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। वेयर हैव यू बीन? विंग ने रोते रोते पूछा।
जुयांग उठकर विंग के पास आया और कहा, शाओयिंग, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, पर परिस्थितियाँ अप्रत्याशित रूप से घटित होती गई और मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैंने वो सब नहीं किया जिसका आरोप मुझ पर लगाया गया है। और ये कहकर जुयांग ने विंग को कसकर गले लगा लिया। विंग अब और जोर से रोने लगा और उसने भी हक बैक किया। विंग ने उसे बहुत समय से याद किया था। विंग को लग रहा था जैसे उसके शरीर का एक हिस्सा जो अलग हो गया था जुयांग के जाने के बाद, वो लौट आया है। जुयांग विंग के लिए एक बड़े भाई की जैसे था। बचपन से विंग उसी के साथ बहुत कुछ सीखा था। जब विंग की माँ पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रही थी तब जुयांग ही विंग का ध्यान रखता था। और अभी विंग जो कुछ भी है, उसने जो कुछ भी सीखा है वो जुयांग ने ही उसे सिखाया था। उसी की वजह से आज वो इतना ताकतवर बना। अगर उस समय जुयांग विंग के साथ नहीं होता तो विंग ने कुछ ऐसा कर लिया होता जिसका उसे बाद में बहुत पछतावा होता। तभी जुयांग कहता है, रोना बंद करो जाओयिंग, अब मैं तुम्हें दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम्हें मुझे दोबारा मिस नहीं करना पड़ेगा। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा और अब हम फाइनली वो सब चीजें दोबारा एक साथ कर सकते हैं जो हमने बहुत समय पहले की थी। ये कहकर जुयांग हंसने लगा। उसने विंग को हल्का सा पीछे किया और उसके फोrehead को प्यार से चूम लिया। ये सब देखकर विंग को महसूस हुआ कि जैसे उसकी जिंदगी फिर से पूरी हो रही है। जो भाई उसने खो दिया था वो फाइनली अब उसके पास लौट आया है। विंग ने अब रोना बंद कर दिया था। लेंजाचू उसके बगल में पूरे समय खड़ा था। उसने जेंटली विंग के आंसुओं से भीगे चेहरे को साफ किया। तभी विंग ने नॉर्मल होकर कहा, ऑलराइट, इनफ ड्रामाज, चलो अब हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए जो मैसेज मुझे लेंसिचन से रिसीव हुआ है। उस इमोशनल मोमेंट के बाद वे लोग नरक से उत्पन्न हो रही समस्या के बारे में बात करने लगे। तभी शेनवी ने पूछा, तो हेवन किंग ने तुम्हें क्या बताया है? विंग ने जवाब दिया, लेंसिचन ने बताया है कि नरक ने युद्ध की घोषणा की है और अगर वे युद्ध नहीं चाहते तो उन्हें मुझे सौंपना होगा, डेमोन किंग को। ये सुनते ही लेंजा का रिएक्शन ऐसा हो गया था जैसे वे अभी सबको मारने को तैयार है। विंग ने तुरंत लेंजा का हाथ पकड़ लिया। लेंसिचन कभी भी सहमत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने युद्ध को स्वीकार किया। इसलिए अब हमें आने वाले युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी। नरक अब पहले से अलग है, वे वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। डेमोन्स अब पहले से ज्यादा ताकतवर और क्रूर हो गए हैं। विंग ने सभी को समझाते हुए कहा। लेकिन इन सब के बीच जुयांग ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरे विचारों में खोया हुआ है। तभी जियांग चेंग ने कहा, तब मुझे लगता है कि हमें अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि हम और मजबूत बन सके। मैं नहीं चाहता कि कोई डेमोन मुझे मेरे ही गेम में हरा सके। ये कहकर वे बाहर की तरफ चला गया। बाकी सभी भी उसके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक पोर्टल अपीयर हुआ है। जुयांग ने पूछा, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? जियांग चेंग ने जवाब दिया, युनमेंग में। हम हमारी ट्रेनिंग वहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के आवश्यक उपकरण हैं जो हमारे प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक आवश्यक है और जो हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली भी है। विंग तुरंत जियांग चेंग के पास जाकर खड़ा हो गया। वे बहुत एक्साइटेड था युनमेंग में वापस जाने के लिए। ये वह स्थान था जहाँ पर जियांग चेंग बड़ा हुआ था। ये अभी भी स्वर्ग में ही है, लेकिन ये एक अलग हिस्से में है जहाँ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने आप को बहुत मजबूत और शक्तिशाली बना सकते हैं। तभी विंग ने चहकते हुए कहा, ऑलराइट, लेट्स गो, अब पोर्टल में चलते हैं। मैं जल्द से जल्द शीजे को देखना चाहता हूँ, वे जरूर मुझे बहुत ज्यादा मिस करती होगी। ये सुनकर जियांग चेंग ने अपनी आंखें रोल कर ली। उसने अननोइंगली हंसते हुए कहा, तुम्हें, मेरी जीजी तुम्हें क्यों मिस करने लगी? जियांग चेंग की बात सुनकर विंग ने पाउट किया और उसे घूरने लगा। शट अप, लेंजा, चलो, मैं तुम्हें अपनी शीजे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इसके साथ ही विंग ने लेंजा का हाथ पकड़कर पोर्टल में खींच लिया और सबसे पहले पोर्टल में चले गए। अन्य ने भी उनको फॉलो किया। जैसे ही वे सब वहाँ पहुँचे, उनके सामने एक बहुत ही मनमोहक दृश्य था। वहाँ एक आइलैंड था जो चारों तरफ से सुंदर सी झील से घिरा हुआ था। बादलों का रंग सफेद और बैंगनी था। ये कलर युनमेंग को रिप्रेजेंट करता था। बहुत सारे एंजल्स इधर उधर उड़ रहे थे और कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी विंग ने चारों तरफ अपनी शीजे को ढूंढते हुए पूछा, ए जियांग चेंग, शीजे और उनके हस्बैंड कहाँ रह रहे हैं? वह किचन में कुछ बना रही है और आने वाले गेस्ट का स्वागत करने की तैयारी कर रही है, किसी ने उनके पीछे से कहा। विंग ने तुरंत पहचान लिया कि वो कौन है। जिन जुक्सुआन, शीजे के पति। जिन जुक्सुआन
शीजे के पति, वे जो युनमेंग को संभालने के लिए जिम्मेदार है, मतलब जो अभी युनमेंग का दायित्व निभा रहे हैं। जिन जिक्सुआन ने जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगा लिया। विंग ने भी उन्हें हक पैक किया। जिन जिक्सुआन विंग के लिए बड़े भाई जैसे थे और उन्हें उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। कैसे हो एशियान, ए चेंग? एली तुम लोगों की चिंता कर रही थी जब वे तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। यह कहकर जिन जिक्सुआन ने एक कोमल मुस्कान दी। ये सुनते ही जियांग चेंग शीजे से बात करने के लिए वहां से भागते हुए चला गया। मैं ठीक हूँ जिक्सुआन, मैंने बहुत मिस किया इस जगह को जहाँ मैं वास्तविकता में आपके और जुयांग के साथ बड़ा हुआ हूँ। इसके साथ ही दोनों जुयांग की तरफ देखने लगे जो उस स्थान को निहार रहा था। ये अच्छा है कि हमारा डेयर डेविल फिर से यहाँ वापस आ गया है। ये सुनकर विंग मुस्कुराने लगा। क्योंकि वे तीनों एक साथ बड़े हुए थे और उन तीनों का बॉन्ड बहुत गहरा था, वो हमेशा एक साथ ट्रेनिंग करते थे। कभी कभी जियांग चेंग और जियो जिंगचैन भी उनके साथ होते थे। तभी जियांग चेंग ने कहा, ऑलराइट, चलो पहले अंदर चलते हैं एशिया, तुम बाद में अपने नए दोस्तों को युनमेंग का दौरा करवाना। ये कहकर वे सभी युनमेंग पैलेस के अंदर चले गए। युनमेंग पैलेस एंजल्स की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उत्तरदायी है, जबकि घुसुलैन पैलेस उनकी नॉलेज और शारीरिक मानसिकता ट्रेनिंग के लिए। लैंडिंग पैलेस उन हथियारों और शास्त्रागारों के लिए जिम्मेदार है जिनका इस्तेमाल विशेष रूप से युद्ध में किया जाता है, जबकि किंगेनी पैलेस योद्धा एंजिल्स की तलवारबाजी के लिए जिम्मेदार है। जैसे ही वे दूसरे कमरे में दाखिल हुए, विंग ने जियांग चेंग को शीजे से बात करते देखा। विंग दौड़कर शीजे के पास गया और उसे गले लगा लिया। यानी ने भी विंग को हक बैक किया। एशियान, विंग मुस्कुराया और अपने हक को और टाइट कर लिया। बाकी सभी उन्हें चुपचाप देख रहे थे। अब ठीक है विभीषण, अब बस करो। मैं जीजी को पहले ही बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। अब चलो फील्ड में चलते हैं और अपनी अपनी ताकत एक दूसरे को दिखाते हैं। इस तरह से हम अपनी स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तभी जियांग चेंग के इस विचार से सहमत हुए और फील्ड में चले गए। सबसे पहले अपनी योग्यता और ताकत दिखाने जिन जिक्सुआन आया, जिसने उनसे उनकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए इंसिस्ट किया था। जिन जिक्सुआन में ताकत बढ़ाने की क्षमता है, जिससे वह बहुत मजबूत और अपराजय हो जाता है, लेकिन वह फिर भी विंग के मुकाबले कुछ नहीं है। उसने अपनी कुछ फाइटिंग टेक्निक्स को दिखाया। उसके बाद जियांग चेंग की बारी आई। उसकी योग्यता बिजली की सी तेजी है। फिर जियो जिंगचैन, जिसकी क्षमता हेर फेर यानी कि मैनिपुलेशन है। उसकी आंखें, जिन्हें वह हमेशा ढक कर रखता है, वह उसकी मैनिपुलेशन करने की शक्ति का स्रोत है। वह किसी चीज को तब तक नियंत्रित कर सकता है जब तक उसकी शक्ति उससे कमजोर ना हो। अगला शेनवी है। शैडो प्रिंस होने के नाते उसकी क्षमता परछाई को नियंत्रित करने की है और दानवों को फिर से बनाने की। लेंजा की क्षमता उसका घातक संगीत और आइस है, इसलिए उसे आइस प्रिंस भी कहा जाता है। जुयांग की योग्यता विनाश है। वह अपनी तलवार के एक ही वार से पूरे महल को तबाह कर सकता है। विंग आखिरी था अपनी योग्यता प्रदर्शित करने वाला। वह आगे बढ़ा और उसने एक स्टैंड बनाया। उसके चारों ओर काला धुआं दिखाई दे रहा था, जबकि एक गहरे लाल रंग की लौ ने उसे घेर लिया था। यह उसकी दुर्लभ क्षमताओं में से एक है जो नर्क के आग को भी नियंत्रित कर सकती है। सभी ने एक दूसरे की क्षमताओं और कौशल का अध्ययन करने के बाद एक दूसरे को सुझाव दिए कि इसे और अधिक कैसे सुधारा और निखारा जा सकता है। उसके बाद वे सभी एक कमरे में गए जहाँ पर उनकी योग्यता और ताकत के अनुसार उन्हें रैंक दिया जाता था, से आपकी योग्यता के आधार पर आपको पहचाना जा सके। जिन जिक्सुआन को लेवल बी दिया गया। जियांग चेंग और जियो जिंगचैन भी इसी लेवल में थे। शेनवी को लेंजा और युयांग के साथ लेवल ए दिया गया। और उसके बाद जब विंग की बारी आई तो एक अलग ही चीज हुई। लेटर्स के बजाय विंग को एक अलग ही सिंबल से आइडेंटिफाई किया गया। ये देखकर जुयांग ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, इसीलिए डेमोन किंग तुम्हें पाना चाहता है। आप व्यवहारिक रूप से अभी एक गॉड के समान हैं। आपके पास जो शक्तियां हैं वह राजा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये सुनकर बाकी सभी भी दंग रह गए थे। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, मुझे लगता है ये काफ़ी है। अब हमें ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। अब हम जोड़ियों में अलग हो जाते हैं। लेंजा और मैं एक जोड़ी, जुयांग और जियो जिंगचैन, शेनवी और जाओ युनलान और जियांग चेंग और जिन जिक्सुआन। ये कहकर विंग ने सभी को नॉइंग लुक दिया और सभी सहमति से अपनी अपनी ट्रेनिंग के लिए अलग चले गए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा।
और प्लीज़ दोस्तों इस रिक्वेस्ट प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।